हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल किरण के किचन में। तो आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को मेरे बैकग्राउंड में पीछे झाड़ी वगैरह दिख रहा होगा। तो मैं हूँ अभी आंगन में और तो मैं ज़्यादातर ब्लॉग स्टार्ट जो है अपना या तो 10 से 11 के बीच करती हूँ, क्योंकि इस टाइम में मैं फ्री होती हूँ, या तो फिर मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ जब लगभग 3 से 4 के बीच, क्योंकि उस टाइम भी मैं फ्री होती हूँ, सारा काम हो जाता है, सारे लोग खाना खा लेते हैं, तो उस टाइम पर कोई काम नहीं होता है। और ज़्यादातर मम्मी इस टाइम पे बाबू को घूमने के लिए लेके जाती है। मतलब यहीं गांव में मतलब होता है ना, 3-4 लेडीज़ लोग बैठती हैं, मतलब इस टाइम में सब फ्री होती हैं तो बैठ कर के गपशप मारते हैं। तो फिर इस टाइम मम्मी भी ले जाती है बाबू को, तो मैं पूरी तरह से फ्री हो जाती हूँ। तो ज़्यादातर ब्लॉग में इसी टाइम पर शूट करती हूँ अपना। तो सारा काम हो ही चुका था और बाबू भी उधर खेल रहा था, तो मैं आ गई थी इसीलिए आंगन में। तो उधर हल्का हल्का धूप आ रहा था फेस पे, इसीलिए मैं फिर जगह को थोड़ा चेंज कर ली हूँ। और इधर जो कजरी है, पापा इसको कजरी बोलते हैं प्यार से, तो ये जहाँ जहाँ रहेंगे बस वहीं वहीं भटकते रहती है दिन भर। तो यही पास में आ रही है बार बार। आओ आओ। तो आज है धनतेरस और आज के दिन लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ लेते ही हैं अपने घर के लिए। बस नियम होता है कि धनतेरस के दिन कुछ लेना होता है या घर में कुछ खरीदना होता है, तो वो लेकर के आना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि मैं बंगाल में रहती हूँ, पर अभी मैं गांव में हूँ। तो मेरे घर में तो दो दो चीज़ खरीदाएगा, यहाँ भी खरीदाएगा और वहाँ भी खरीदेंगे कुछ ना कुछ। तो झाड़ू तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि झाड़ू तो खरीदते ही खरीदते हैं। और लगभग सभी को पता होगा कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है झाड़ू। तो झाड़ू तो लेते ही हैं सभी के घर में, और फिर जो ज़रूरी होता है या ज़रूरत होता है वो देख लेते हैं साल भर में कि इस धनतेरस, या प्लानिंग बन जाता है सभी के घरों में कि इस धनतेरस में हम लोग ये चीज़ लेंगे। बंगाल में हम लोग ज़्यादातर चांदी का सिक्का ही लिए हैं, क्योंकि सोना चांदी बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई सोना चांदी ही ले पाएंगे, पर हम लोग एक चांदी का सिक्का ज़रूर लेते हैं हर साल। मतलब कुछ भी लेते हैं पर उसके साथ एक चांदी का सिक्का लेते हैं। और यहाँ पर अभी क्या खरीदाएगा वो तो नहीं, कोई प्लानिंग भी नहीं बना है अभी कि आज क्या। तो देखते हैं क्या प्लानिंग होता है, फिर क्या खरीदते हैं। मतलब कुछ छोटा मोटा ही चीज़ खरीदेंगे, बहुत बड़ा चीज़ नहीं खरीदेंगे हम लोग। जो ऐसा चीज़ खरीदेंगे जिसका काम मतलब आ सके। तो सोना चांदी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है धनतेरस में वो है कांसा या पीतल का सामान, जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है सोना चांदी के बाद। तो पीतल और कांसा भी शुभ माना जाता है, मतलब धनतेरस के दिन खरीदने के लिए। वैसे तो बहुत लोग स्टील का भी सामान खरीदते हैं, जिसके पास जितना बजट होता है अपने हिसाब से वो लोग खरीदते हैं। पर बोलते हैं सिल्वर का चीज़ आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं भी अच्छे से नहीं जानती, तो मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को। मेरा शादी जब से हुआ है तो मैं हर साल एक गणेश जी और लक्ष्मी जी का छोटा सा मूर्ति खरीदती हूँ, और फिर जो पुराना वाला लक्ष्मी गणेश का मूर्ति होता है वो मैं दीपावली के दूसरे दिन फिर विसर्जन कर देती हूँ उसका। तो मैं हर साल ये चीज़ करती हूँ। तो इस बार यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ भी मतलब जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं ये चीज़ करती हूँ कि मतलब यहाँ भी खरीदें इस तरह से। मैं यहाँ भी हर साल खरीदवाती ही हूँ लक्ष्मी गणेश का मूर्ति। सोच रहे थे कि पूजा का एक छोटा सा थाली लेंगे पीतल का, मतलब वो आरती लगाने वाला जो थाली होता है वो घर में नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ऊपर, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामान जो लेकर के आए हैं, मतलब पापा ही लेकर के आए हैं। तो चलते हैं फटाफट से ऊपर। ये है हम लोग का गाड़ी, जिसको मैं आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं हूँ। और उसके बाद फिर ये है मेन गेट जो नीचे हॉल का है।
अभी मैं नहा करके सारा कपड़ा डाली थी तो अभी तक सूख ही रहा है। स्कूटी तो आप लोगों को एक झलक दिखाती हूँ अपने घर का। वैसे तो मैं किसी दिन अपना सारा हाउस टूर डालूँगी अपने छोटे से घर का, कि उसमें कितना रूम है क्या है सब कुछ, पर अभी मैं बस ऐसे ही दिखा दी आप लोगों को क्योंकि हॉल से लेके जा रही थी। ये ग्रिल लगा हुआ है बाहर, उसके बाद ये है गेट। तो इधर आ चुके हैं घर, और घर का दशा तो वैसे ही है जैसा पहले था। तो अभी बज चुका है 4। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई कि अभी 4 बज चुका है और बाबू भी घूम के आया नहीं है। मैं नीचे इसलिए गई थी, वो घूमने गया था तो आएगा तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो फाइनली घर में सामान आ चुका है जो आना था। तो मैं बोली थी बहुत बड़ा कुछ नहीं लेंगे घर में हम लोग, क्योंकि सारा सामान है घर में, और साल भर तो ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करते कि धनतेरस में ही लेंगे। कुछ ना कुछ जो ज़रूरी होता है तो बीच बीच में खरीदाते भी रहता है। तो ऐसा कुछ खास लिए नहीं है, बस नॉर्मली जो कुछ लेना होता है धनतेरस के दिन, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग जो ज़रूरी था घर में तो फिर ले लिए हैं। छोटा मोटा कुछ भी, मतलब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सारा सामान नहीं आया है अभी। वैसे तो लेने जाने वाले थे देवर जी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर लोकल में सामान नहीं मिलता है उतना अच्छा। तो जाने वाले थे मार्केट लेने के लिए, पर पता नहीं पापा फिर कहाँ से लेकर के आ गए और फिर बोले मैं ख़रीद लिया हूँ। तो पैसा लेने के लिए फिर बुलाएं तो फिर नहीं गए मार्केट, क्योंकि सामान लेने से मतलब था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लिए हैं हम लोग। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ कि मैं क्या ली थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं हर साल एक लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति लेती हूँ छोटा सा, क्योंकि फिर दीपावली के दिन इस नए मूर्ति को पूजा करके फिर मैं बैठा देती हूँ पूजा के स्थान पर, और जो पुराना वाला मूर्ति होता है फिर मैं उसको विसर्जन कर देती हूँ दूसरे दिन। ये ले करके आई हैं भांजी जो गिरिडीह में पढ़ती हैं कॉलेज में। तो जैसे कि मैं सुबह आप लोगों को बताई थी कि भांजी कॉलेज गई है, तो वहीं से लेकर के आई हैं ये। तो इसको मैं अभी साइड कर देती हूँ। और ये है पूजा का थाली, मतलब बड़ा नहीं है, आप लोगों को शायद बड़ा दिख रहा होगा। पूजा वाला आरती के लिए जो थाली होता है वो घर पे नहीं था, मतलब बड़ा बड़ा बहुत सारा थाली था इस तरह से घर में। और शादी वगैरह में जैसे मैं बोली बहुत सारा मिला हुआ है बर्तन, तो हम लोग को बड़ा ज़रूरी नहीं था, हम लोग को छोटा ही थाली चाहिए था। तो ये उसके हिसाब से तो वैसे ठीक है, क्योंकि हम लोग को आरती के लिए थाली चाहिए था। तो आरती के हिसाब से ये थाली बहुत ही अच्छा है और सुंदर भी दिख रहा है। बस हम लोग 2 चीज़ ही लिए हैं धनतेरस में। और अब तो इधर फाइनली बचा हुआ सामान भी आ चुका है। तो झाड़ू नहीं लेकर के आए थे, जैसे कि मैं बताई थी तेवर गए थे झाड़ू मतलब लेने के लिए कुछ सामान। तो झाड़ू भी इधर आ चुका है, और इधर आ चुके हैं सारे पटाखे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कौन कौन से पटाखे मंगाए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ही खोलती हूँ। तो ये है चक्री, तो एक डब्बा आया है चक्री। मैं सारे पटाखे खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है अनार, तो एक पैकेट आया है अनार बम, और 2 पैकेट आया है फुलझड़ी, और 1 पैकेट, ये मेरे को नहीं पता कि इसको कौन सा बम बोलते हैं, मैं देख लेती हूँ अभी। तो इसमें लिखा हुआ है चॉकलेट बम। तो 1 पैकेट आया है चॉकलेट बम, 12 पीस है इसमें। और फिर 1 पैकेट तो मिर्ची बम होगा, ये पता है। तो 1 पैकेट आया है मिर्ची बम। तो टोटल इतना सारा बम आया है घर में। तो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि धनतेरस के दिन फिर आप लोगों के घर क्या क्या खरीदाया। तो दिया वगैरह तो आ चुका था कल ही, क्योंकि कल ही भांजी लेकर के आ गई थी मार्केट से। और ऐसा कुछ खास नहीं मनाया जाता है धनतेरस के दिन, बस नहा करके पूजा कर लिए सुबह टाइम में, और उसके बाद फिर शाम को बस कुछ खरीद लेते हैं, कुछ बर्तन वगैरह खरीद लेते हैं। और फिर मतलब बहुत लोगों के घर में धनतेरस के दिन पूजा वगैरह दीपावली की तरह किया जाता है।
तो मेरे घर में तो नहीं होता है उस तरह से पूजा। नॉर्मली जिस तरह से धनतेरस मनाते हैं तो बस इसी प्रकार से धनतेरस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और जो नए होंगे मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।